मैं आपसे इस प्रश्न की आशा करता हूं कि जो हमारी पूर्व संस्कृति है और ये जो आधुनिक संस्कृति है, इन दोनों को कैसे हमारे युवा एक साथ ले चलें। क्योंकि अत्यधिक देखने को ये मिलता है कि पहनावे से कहो या व्यवचार से कहो, आवरण से कहो, तो हमारे जो युवा है, जो नव पीढ़ी है, वो अत्यधिक आधुनिकता की ओर जा रही है, अपनी संस्कृति को त्याग रही है। क्योंकि आपसे प्रश्न करने की यह अभिलाषा इसलिए बढ़ी क्योंकि आप एक आधुनिक विषयों का भी अध्ययन करते हैं और पूर्व संस्कृति का भी आप अध्ययन करते हैं, और आपकी विशेष बात यह है कि आप जो कविताएं लिखते हैं उनमें दोनों भाव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यह आशा करता हूं कि हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को, समस्त देशवासियों को, जिन जो भी हमारा संदेश देख रहे हैं, उनको यह बताएं कि हम कैसे इनको दोनों समभाव में लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये आपने प्रश्न पूछा जी, इसके लिए आपका धन्यवाद जी, और आपने हमें अपने चैनल पर ये जो आपने प्रश्न पूछा है जी, इसका उत्तर मेरी तरफ से क्या हो सकता है। जी, इसके लिए आपने पूछा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है और जो भारतीय संस्कृति है जी, उसको आज के युवा कैसे समभाव में, मतलब है कि एक साथ लेके कैसे आगे बढ़े, जी, ये प्रश्न आपका है। जी, तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक खुद युवा हूँ और मैं मतलब मेरी इच्छा रहती है कि मैं जो अपनी जो संस्कृति है उसका भी अध्ययन करूँ। जी, और जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, पाश्चात्य का मतलब आधुनिक जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एजुकेशन है, जी, उस पर भी मैं अध्ययन करूँ। तो मेरे को ये लगता है कि आज के समाज में जी, भारत को अगर आगे बढ़ाना है, जी, जैसे कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है जी, ये मतलब पहले से समाज में चला आ रहा है कि युवा वर्ग जी, जिस तरह अत्यधिक उसकी रुचि होगी और जिस तरह वो आगे को जाएगा, उसी और जो ये पूरा देश का जो लोग हैं, देश की जो प्रगति है, देश का जो विकास है, उसी तरफ को आगे बढ़ेगा। जी, तो इस देश में ज्ञान की, टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है, जी, जो पाश्चात्य संस्कृति से हमको लेना पड़ेगा। जी, वेस्टर्न कल्चर से हमें वो ग्रहण करना पड़ेगा कि हमको टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना एजुकेशन ग्रहण करें और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। क्योंकि आजकल क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब विश्व युद्ध की तरह स्थितियाँ चल रही हैं। जी, जैसे ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है, उसमें यूएई, अमेरिका, रूस इत्यादि ये सब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार हैं, जी, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मिसाइल्स हैं, जी, इसलिए वो अपना दावा ठोक रहे हैं क्योंकि वो लोग ताकतवर हैं। जी, अगर भारत को आने वाले समय में जी, अपना अस्तित्व बचाए रखना है जी, तो उसको पाश्चात्य संस्कृति से टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। यह बात आपने पूछा है। अगर कोई जो संस्कृत छात्र होते हैं जो भारतीय संस्कृति का ही अध्ययन करते हैं और किस चीज़ का अध्ययन नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि केवल भारतीय संस्कृति अच्छी बात है, उसमें हम अभी आगे बताएंगे क्यों भारतीय संस्कृति बहुत जरूरी है ग्रहण करना। और क्यों पाश्चात्य संस्कृति में बता रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है इस ज़माने, क्योंकि पूरा विश्व टेक्नोलॉजी अपना रहा है। जी, और यहाँ के जो रोजगार है, 80% जो रोजगार है वो टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है, भारत के भी। हाँ, चाहे तुम कंस्ट्रक्शन विनिर्माण से ले लो, चाहे तुम एजुकेशन से ले लो, जी, चाहे तुम हॉस्पिटैलिटी से ले लो, अस्पताल में देखो सारा टेक्नोलॉजी लगी है। सही, अगर इस भारत की 140 करोड़ जनता को जी, रोजगार पाना है तो उसको टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। सही बात, अगर तुम्हें आगे भविष्य में भारत के युवा जो आगे काम करेंगे, जी, अगर उसको अपना अस्तित्व बचाना है, अपना परिवार चलाना है, तो उसको टेक्नोलॉजी अपनानी बहुत जरूरी है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। ये हमको वेस्टर्न कल्चर से लेना पड़ेगा। भले ही हम निंदा करते हैं कि टेक्नोलॉजी गलत है, इससे प्राकृतिक खनन होता है, ये बात ठीक है कि उससे प्राकृतिक खनन होता है, प्रकृति को नुकसान होती है। लेकिन जब पूरा विश्व इसको अपना रहा है, सब जगह ये काम चल रहा है, भारत में भी एक सब काम चल रहा है, तो इसको हमको न चाहते हुए भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो हम इतने पीछे चले जाएंगे, आने वाले समय में इतने पीछे चले जाएंगे कि हम लगा लो कि एक समय तो हम गुलाम थे, हम गुलाम से भी बदतर हो जाएंगे अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं। अभी इसमें जो पूजा पाठ चलती है वही देख लो तुम, उसके कितने ऐप चलते हैं। टेक्नोलॉजी
गत ही जो आज के धार्मिक अनुष्ठान हो गए हैं वो हो चुके हैं, सही बात। और उनका जो मतलब उनका जो स्वामित्व है हम्म। किसके पास है? जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो उसके स्वामित्व है। पर पंकज जी, यहाँ पर आपने कहा, हाँ। तो यहाँ पर मैं एक विचार रखना चाहूंगा। हाँ। जैसे आपने कहा कि ये जो ऐपों के माध्यम से आजकल सही कह रहे हैं कि देखने को मिलता है, अनेक प्रकार के ऐप बने पड़े हैं। तो इनके माध्यम से अगर हम अपनी संस्कृति के हिसाब से देखें हाँ। तो यहाँ पर अधर्म दिखाई देता है, हाँ। क्योंकि ऐपों को चलाने वाले जो पूजा अनुष्ठान के नाम से धन अर्जित करने वाले लोग हैं वह अन्यत्र वर्ण के हैं, या वह जो कर्म बता रहे हैं उस कर्म से खुद ही हीन है। तो यहाँ पर कि जो संस्कृत के छात्र भी हैं, आपका कहना ये बहुत उत्तम है कि संस्कृत के छात्रों को भी साथ साथ में इस संस्कृति को भी लेकर के चलना पड़ेगा जी। तो इसमें थोड़ा विचार विमर्श कीजिए कि जो ये लोग कर रहे हैं। आपका प्रश्न है जी कि ये जो ऐप चल रहे हैं पूजा पाठ वाले, जी इसमें जो लोग मतलब अधर्म से पूजा कमा रहे हैं जी, तो उसका क्या है? पहली बात तो यह है कि ये जो ऐप हैं, जी मैं इनको ऐसा नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह अधार्मिक हैं, क्योंकि इनसे भी किसी को रोजगार मिल रहा है जी, ये बात ठीक है। और जो पूजा पाठ वाले पंडित जी लोग हैं उनको भी मतलब उनके कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, उनके पूजा आती है। लेकिन हाँ, इसी बात पर हमको भारतीय संस्कृति क्यों अपनानी चाहिए? हाँ भारतीय संस्कृति जो टिकी है वो नीतिगत टिकी है। भारतीय संस्कृति हमें नीतियाँ सिखाती है, भारतीय संस्कृति हमें सभ्यता सिखाती है, भारतीय संस्कृति हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, भारतीय संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाती है। इसलिए अगर तुम भारतीय संस्कृति को अपनाते हो, तुम्हारे जो पर्सनल जीवन में अगर तुम अपनी आंतरिक उन्नति चाहते हो, तो तुमको भारतीय संस्कृति से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में गीता जैसे ग्रंथ हो, महाभारत जैसे ग्रंथ हो, रामायण जैसे ग्रंथ हो, अगर कोई उनका थोड़ा भी अध्ययन करे, सही, वो अपने नैतिक जीवन में जो आजकल ये चल रहा है कि अमेरिका में एक एप्स्टीन फाइल्स नामक केस चला, उसमें देखा गया कि छोटी छोटी बच्चियों को मार के उनका वो खा रहे हैं। वो जो जानवरत्व तो उनके अंदर घुसा है, क्यों घुसा है? क्योंकि उनके अंदर सभ्यता नहीं है, आचरण नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर आचरण नहीं है, अगर तुम्हारी आंतरिक विकास नहीं हुआ है, अगर तुम समाज में कैसे रहते हैं या समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अगर वो तुम नहीं सीखते हो, तो तुम्हारा जो बाह्य विकास हुआ है, जो पाश्चात्य संस्कृति ने टेक्नोलॉजी का विकास तो कर लिया, लेकिन वो अपना आंतरिक विकास नहीं कर पाए। अगर तुम्हें अपना आंतरिक विकास करना है तो तुम्हें भारतीय संस्कृति को पढ़ना, समझना और अपनाना पड़ेगा। उसके बिना तुम नहीं कर सकते। और सबसे उत्तम, अगर हम देखे जाए तो अगर हम फिलॉसफी की बात करें, जो लोग कहते हैं कि दार्शनिक बात करो, अपने अंदर जाओ और पूजा पाठ मत करो, तो उसके जो सबसे बड़ा हुए ओशो का नाम आजकल सब जानते हैं। उनका एक कथन है कि भारतीय जो हिंदू धर्म है उसके जितना गहरा अध्यात्म में आज तक कोई धर्म नहीं घुसा है। उनका एक खुद कहना है कि चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, जैन और बौद्ध तो हिंदू ही है वैसे, जितना गहरा हिंदू धर्म है उतना गहरा आज तक कोई धर्म उतनी गहराई को नहीं छुपाया है, वो किसी भी तरह हो। और हिंदू धर्म को मतलब ये जो भारतीय संस्कृति को क्यों अपनाना चाहिए? भारतीय संस्कृति को इसलिए अपनाना चाहिए, पहला पॉइंट ये था कि हमें अपने आंतरिक विकास के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। दूसरा विकास यह है कि देश में देखा जाए कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ क्योंकि उनको लगा कि ये जो वेस्टर्न लोग आए हैं ये उनका देश नहीं है, ये हमारा देश है। वो भारतीय संस्कृति के महात्मा गांधी ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ और इन विदेशियों को भगाओ। तो उससे एक मतलब केवल महात्मा गांधी ने नहीं कहा, बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, उन सब के सहयोग से, भारतीयों के सहयोग से हमारा देश आज़ाद हुआ। फिर उसके बाद 1950 में क्या हमारा संविधान लिखा गया देश के लिए। जो संविधान सभा जब चल रही थी, जब उसका मतलब पूरे जो वाद विवाद होते खत्म हो गए, तो जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष महान विद्वान डॉक्टर अंबेडकर हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर हम कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना बना लें, कितनी ही अच्छी नीतियां हम अपने कानून में क्यों ना लिख लें कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा वैसा, ये न्याय वो न्याय, अगर जब तक उसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे, उनका
वो नैतिकता वाले नहीं होंगे, अच्छे आचरण वाले नहीं होंगे, हमारे देश के प्रति सम्मान करने वाले नहीं होंगे, हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान करने वाले नहीं होंगे, तो एक संविधान, एक कानून तब तक अच्छा नहीं हो सकता है। ये उस महान विद्वान का कथन है। लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ने उनका विनाश किया, मतलब जो हरिजन लोग हैं या SC ST वाले, उनका शोषण हुआ। शोषण हुआ, ये बात सही है कि किसने किया शोषण, इसकी गहराई पर भी जाना चाहिए। शोषण किया जो उच्च वर्ग के थे। उच्च वर्ग का मतलब कि केवल जातिगत नहीं है, उच्च वर्ग का मतलब है जिनके पास पद रहा है, जो राजा रहे हैं, जो दीवान रहे हैं, जो सावंत रहे हैं, जिनके पास पद रहा है, पावर रही है, उन्होंने शोषण किया है। शोषण केवल SC ST एक्ट वालों का नहीं होता, या फिर जो नीच जात वाले हैं उनका नहीं होता है। नीच जात से मेरा आशय किसी भावना को आहत करना नहीं है, केवल ये समझाना है कि हाँ वो लोग हैं। तो आज के ज़माने में भी अगर देखें, संविधान में जाति भावना को, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अब कोई हम किसी को ये नहीं कह सकते तू ऐसा कर वैसा कर, या जो हिंदू धर्म कहता है उस हिसाब से संविधान नहीं चलता है। उसके बावजूद भी हमको क्यों अपनाना चाहिए? जैसे कहते हैं कि जब पहले धार्मिक संस्कृति थी, हिंदू धर्म का कानून चलता था, तो उसमें शोषण होता था किनका, जो नीच, मतलब जैसे SC ST वाले हो गए, ठीक है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है? आज के ज़माने में तो शोषण हो रहा है, आज के ज़माने में तो बलात्कार हो रहे हैं, आज के ज़माने में तो लूटपाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? अब क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि उच्च धर्म वाले हो रहे हैं? जो ऊंचे पद में बैठे हैं उनको नैतिकता कब आएगी? इन नेताओं पर नैतिकता कब आएगी? इसी अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो उसको धर्म का अध्ययन करना जरूरी है, उसको संस्कृति अपनानी पड़ेगी। जब तक संस्कृति नहीं अपनाएगा तब तक उसके मन में दया करुणा, समाज के प्रति सम्मान, देश के प्रति सम्मान, जनता जनार्दन के प्रति सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए हिंदू धर्म की संस्कृति को अपनाना जरूरी है। और जो पहले पूछा था कि पाश्चात्य और इन दोनों को साथ लेकर कैसे चले, पाश्चात्य टेक्नोलॉजी लेके चलो, हिंदू धर्म का संस्कृति लेके चलो, जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो अच्छे विचार हैं, जैसे गीता के विचार हो गए, रामायण के कुछ पात्र हो गए, उनका जो व्यवहारिक ज्ञान लेके चलो, तो इससे निश्चित ही भारत उन्नति करेगा। अगर युवा इस चीज़ का अमल करता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय संस्कृति को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, अगर वो पढ़ता है, इस पर विचार करता है, इसको अपनाता है, तो निश्चित ही ये भारत देश जैसे 2047 तक विकसित भारत बनाने का अभियान सरकार चला रही है। अगर इसके अंतर्गत बढ़ता है तो मतलब बाह्य तौर से तो विकसित करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये जो हत्याएं हो रही है नहीं होंगी, चोरी डकैती बलात्कार जैसे, और जो कानून में जो ये हो रहे हैं कि मतलब उसने पैसा देके उसके प्रति वो बहुत चल रहा है। ये अगर नहीं करना है, इसको रोकना है, तो तुमको स्कूलों में बच्चों को संस्कृति का ज्ञान देना पड़ेगा, नैतिकता का ज्ञान देना पड़ेगा। इन दोनों को लेकर अगर कोई युवा, अगर इस देश का युवा आगे चलता है तो निश्चित तौर पर इस देश का विकास होगा, और युवा जो है बाह्य रूप से भी आंतरिक रूप से भी उसका विकास होगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद आपका बहुत।